अरे गेंदू, तू इतना शांत क्यों है? क्या लिली तुझसे बात नहीं करती? हाँ, क्या बात है अंजलि, लगता है घर वाले तुझसे बात नहीं करते, जो तुझे अपने पौधों से बात करने की जरूरत पड़ रही है। अरे मैं तो फिर भी अपने घर के पौधों से बात कर रही हूँ, पर मेरे पड़ोसियों का क्या बताऊं, उनसे तो उनके घर पर पौधे भी बात नहीं करते, तभी तो उन्हें किसी और के घरों में जाकर अपनी नाक घुसेड़नी पड़ती है। अंजलि के घर के सामने से गुजर रही वृंदा को अपनी बात का ऐसा जवाब मिलता है कि उसका मुंह ही सूज जाता है। पर इसके पहले कि वो कुछ बोल पाती, घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से कॉफी के 2 मग लेकर मयूर बाहर आता है। अरे वृंदा, वृंदा भाभी, वृंदा भाभी कैसी हैं? सुबह सुबह येलो में बड़ी फ्रेश लग रही हैं। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येलो इज योर फेवरेट कलर। आप कितने लाइवली और चाइल्ड आउट रहते हैं मयूर जी। अपनी बीवी को भी खुश रहना सिखाइए ना। देखिए ना कैसे उखड़े उखड़े रहने से इसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई है। अब इसमें मैं क्या बोलूं। अंजलि कॉफी पियो ना, आप भी लीजिए ना वृंदा भाभी। मैं तो उठते ही फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे फ्रेश होने के लिए कॉफी की जरूरत नहीं पड़ती मयूर जी, आप लोग एंजॉय कीजिए। ये कहकर वृंदा वहां से चली जाती है। शुरू हो गया तुम्हारा, मतलब जो औरत मिल गई उससे बतिया लिया। हद होती है किसी चीज की। ये वृंदा अभी 2 मिनट पहले मुझे ताने दे रही थी और तुम मुझसे ही हंस हंस कर बात कर रहे हो, उसे कॉफी ऑफर कर रहे हो। अरे मेरा एक्सप्रेशन तो देखते। अब तुम तो मुझसे भी लड़ लेती हो, वैसे मैं लड़ने लायक इंसान तो हूं नहीं, है ना। और मुझे कैसे पता चलेगा बाहर पौधों को पानी देते देते तुम्हारी किससे बहस हो गई है। बाकी पड़ोसियों को तो कॉफी ऑफर करना गलत नहीं है, इससे व्यवहार कहते हैं। अच्छा तुम कॉफी एंजॉय करो, मैं कुकर में छोले चढ़ाकर अब भी आया, सीटी आ रही है। मयूर भागता हुआ किचन में जाता है, अपना एप्रन ठीक करता है और ब्रेकफास्ट की तैयारियों में लग जाता है। रविवार की सुबह और आज मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूँ नाश्ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज बनने वाले हैं छोले और पूरी। ओके बाय। अब इस वीडियो को स्टोरी पर शेयर कर देता हूँ, सबको पता तो चले मयूर क्या चीज है। मयूर रसोई में खाने की तैयारी कर रहा था। उसके पेरेंट्स हॉल में बैठे चाय का मजा ले रहे थे। तभी अचानक जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब मुझे क्या पता, मुझे मत पूछिए। भगवान ने 2 पैर दिए, जाकर देख कर आइए। 2 पैरों के साथ आपको दिमाग भी तो दिया है भगवान ने, काश आप भी कभी उस दिमाग को इस्तेमाल में ले लेती। मनोज घर का दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है और देखता है कुछ लोग एक गाड़ी से उतरकर उसकी बाजू वाले के घर की तरफ जा रहे हैं। कितनी बार कहा मयूर से कि हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर लगा दो। अभी जो लोग बगल में आए हैं ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाए तो कितना फायदा होता हमें। बाहर कहाँ खड़े हैं पापा जी, आप अंदर आ जाइए, बड़ी धूप है। 2 मिनट लगेगा चक्कर आने में आपको, आइए अंदर। चक्कर तो मुझे वैसे भी आ गया बेटा, बगल वाला 9 नंबर का मकान, किसने सोचा होगा इतने साल से बंद मकान को भी कोई किराए पर ले लेगा। बगल में लोग आए हैं रहने के लिए, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर वो लोग आ जाते तो बैठे बैठे 15 से 20 हजार किराया आ जाता। वो तो मैंने भी देखा कि लोग तो आए हैं, पर जिस हिसाब से ये लोग सामान लेकर आए हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। गृह प्रवेश की बातें भी हो रही थी, मैंने खुद सुनी है। रसोई में काम कर रहा मयूर अपने पापा को आवाज लगाता है। पापा जरा एक बार किचन में आइए ना, छोले टेस्ट करवाने हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बेचारा मयूर कब से रसोई में लगा हुआ है। जाकर टेस्ट करके बताओ ना उसे छोले कैसे बनाए, और अगर कुछ 19-20 लगे तो खुद ठीक कर लेना। वैसे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता, अभी कैसे सुन लिया। मनोज रसोई में जाता है और दोनों बाप बेटे तैयार खाने को बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं। तभी दरवाजे के ओर से आती कोयल सी मीठी आवाज मयूर के पैरों को रोक देती है। अचानक ही हवाएं ठंडी हो जाती है और उस हसीन औरत को देखकर मयूर का दिल मोर की तरह पीहू पीहू करने लगता है। कोई है? हाँ मैं हूं ना, कहिए मयूरी जी। सॉरी, वो मैंने ना आप लोगों की बगल वाला घर खरीदा है, पर बात क्या हुई कि मैं घर की चाबियां साथ में लाना ही भूल गई। मेरे साथ कोई यंग नहीं है और मेरे पेरेंट्स 55 प्लस है, तो क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? दरवाजा तोड़ दूंगा, चलिए। नो नो नो, दरवाजा काफी महंगा है, आपके पास कोई हथौड़ी होगी? अच्छा तो आपने वो मकान खरीदा है, तभी मैं देखूं इतने सारे लोग बगल वाले मकान के बाहर भीड़ लगाकर क्यों खड़े। हथौड़ी मांगिए ना अपने। बहू जरा हथौड़ी पकड़ाना।
तुम कहाँ उठ रही हो अंजलि? आज रविवार है, आज तुम्हारी काम से छुट्टी है, तुम आराम से बैठो, तुम्हारा नौकर हाजिर है। मयूर खाने की प्लेट्स को डाइनिंग टेबल पर रखता है और भागता हुआ स्टोर रूम में जाता है और हथौड़ी के साथ और भी बाकी औजार उठाकर बिल्लो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, एक्चुअली इतना हैवी सामान मुझसे उठाया नहीं जाएगा, ऊपर से मैंने नेल्स भी करवाए हैं। अरे मैडम जी, आप हमारे बाजू में आइए, पड़ोसी को सेवा तो करने दीजिए। पड़ोसी मतलब रिश्तेदार। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मयूर सिर्फ हथौड़ी और बाकी औजार बिल्लो के घर तक नहीं लेकर जाता, वो हथौड़ी से मेन दरवाजे का ताला भी तोड़ता है और अंदर के बाकी कमरों का भी। तो आप लोग यहाँ रहने वाले हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। वैसे अभी तो किचन सेट होने में वक्त लगेगा ना, तो आज आप लोगों का खाना पीना कैसे होगा? बाहर से मंगवा लेंगे पिताजी। वैसे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि इसके पापा को ना बाहर का खाना चलता नहीं है, और मेरे जो दामाद है वो 2 महीने बाद आएंगे। वो फॉरेन में रहते हैं ना, तो छुट्टी जल्दी मिलती नहीं। अरे तो उन्हें रहने दीजिए ना विदेश में, मैं यहाँ हूँ ना। अब मेरा मतलब है, एक तरफ आप मुझे बेटा बेटा भी कह रही हैं, दूसरी तरफ आप मेरे सामने प्रॉब्लम भी बता रही है। अगर मैं हूं तो क्या प्रॉब्लम आंटी? आज का नाश्ता घर पर मैंने ही बनाया है और आज दिन भर खाना मैं ही बनाने वाला हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपके घर खाना टाइम पर पहुंच जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप सब हमारे घर आ जाइए ना, फ्रेश होकर। खाने के बहाने नए पड़ोसियों से मिलना भी हो जाएगा, जान पहचान भी हो जाएगी। आखिर रहना तो साथ ही है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं कर सकती मैं। अभी अभी तो हम आए हैं। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता और मैं आपसे इतना फेवर ले रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम मयूर है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 5 दिन ऑफिस जाता हूँ, 6ठे दिन अपने बीवी को घुमाने लेकर जाता हूँ और 7वें दिन रसोई का काम संभालता हूँ। उसके अलावा दरवाजे का ताला तोड़ना भी 10 मिनट पहले सीख लिया है मैंने। बाकी अगर आप लोग सेवा देने का मौका दे तो आप लोगों की सेवा भी कर दूंगा। पहली बार इतना सॉर्टेड आदमी देख रही हूँ मैं। अपने हस्बैंड को जरूर तुमसे मिलवाऊंगी। मतलब हस्बैंड मटेरियल तो ऐसा होना चाहिए, 5 days जॉब, 1 दिन वाइफ को टाइम, 1 दिन कुकिंग। ओह माय गॉड, आज सच में ड्रीम हस्बैंड है। उंगलियों को आपस में उलझाए खुद की खुशी को छिपाता हुआ मयूर अपने घर वापस लौटता है और देखता है कि डाइनिंग टेबल पर तो कोई है ही नहीं। किधर मिस्टर, हथौड़ा पहुंचाने गए थे या हथौड़े से दरवाजा तोड़ने? हाँ, सब देख रही हूँ, मेरी नजर तुम पर ही है। अरे अंजलि डार्लिंग, तुम तो नाराज हो जाती हो। अब बताओ, तुम्हारे नाम अपना हर रविवार करती है, आप क्या जान लेकर मानोगी? ये तो बिल्लो भाभी के पेरेंट्स थोड़े बुजुर्ग है ना, और उनके हस्बैंड भी विदेश में रहते हैं, तो मैंने सोचा बुजुर्गों की जरा सेवा कर दूं। इतना ही सेवा करने का मन है तो मैं अपने पेरेंट्स को बुला लेती हूँ, ठीक है? हमने खाना खा लिया है, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम भी खाना लेकर खा लेना। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में सोने चली जाती है। 1 घंटे बाद आंखों में गिर लिए अपने उलझे खड़े बालों के साथ अंजलि गले को खुजाती हुए जैसी बाहर आती है, डाइनिंग टेबल पर बिल्लो और उसकी फैमिली को देखकर हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये है मयूर की बीवी। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं किस्मत। ना रंग, ना रूप, ना लहजा, और पति इतना अच्छा मिल गया। हाँ ना अंजलि, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हमारे पड़ोसी आए हैं और तुमने मुझे जगाया भी नहीं मयूर, अच्छा लगता है क्या? ऐसा तो है नहीं कि हर रोज किचन का काम तुम ही करते हो। हमने तो बहुत मना किया, पर मयूर जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। सच में बड़े अच्छे नेचर के हैं, हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी है इनकी। आप सच में बड़ी लकी है। अच्छा, तो हमारा तो खाना हो गया, अब हम चलते हैं। अच्छा हाँ, अब क्या जाना तो है ही, आते रहिएगा। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा खाना डब्बे में भरकर दे देता हूँ। मयूर ने दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना दी, वो भी इतनी जल्दी। मानना पड़ेगा भाई, दूसरे को देखते ही उनके सामने बिछ जाता है। वो तो मैं भी डिब्बे में पैक करके खाना पहुंचा देती, पर वही बात है ना, हमारे पास टिफिन नहीं है। मयूर की आदत है सभी को खाना देते रहने की, तो डिब्बे सारे इधर उधर हो गया। अरे अंजलि, तुम भी ना, नींद से उठने के बाद ना तुम्हारी आधी याददाश्त चली जाती है, गजनी बन जाती हो तुम। भूल गई कल लॉन्ग ड्राइव से वापस आते वक्त मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक कराया था रेस्टोरेंट से। अरे वो वाले डब्बे तो पड़े हैं ना। पूरे 3 बड़े बड़े डब्बों में खाना पैक करके मयूर बिल्लो के हाथ में पकड़ाकर उसे दरवाजे तक ड्रॉप करता है। बस हो गया, इतना बिछने की जरूरत नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि तुम हर संडे को खाना बनाते हो।
वो तो पिछली बार तुमने गोवा की ट्रिप बनाकर कैंसिल कर दी थी, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ और मुझे मनाने के लिए तुम खाना बना रहे हो। आज सुबह छोले भटूरे के बाद दोपहर में तुमने कहा था तुम चाउमीन बनाओगे, तो फिर ये दाल चावल भिंडी किस खुशी में बना दी? अरे वो क्या है ना डार्लिंग, बिल्लो भाभी के पापा को ना ज्यादा तेल मसाले वाला खाना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा जरा हल्का कुछ बना दूं। अरे इतना क्यों करना है तुम्हें उन लोगों के लिए? खैर जो कर दिया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी उन्हें सेटल होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। हफ्ते भर हमारे घर खाना खाते रहेंगे क्या? अभी तो दोपहर के 1 ही बजे थे। मयूर अपनी पनिशमेंट पूरी करते हुए किचन को क्लीन करके बचे हुए सारे खाने को फ्रिज में रख देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओए जरूर बिल्लो भाभी होंगी, इसीलिए तो डब्बा दिया था। अब वो डब्बे में कुछ लेकर आएंगी, फिर उसके बदले में वापस मैं डब्बा भर के दूंगा। पास में सुंदर पड़ोसन हो तो घर में मन लगा रहता है। मयूर फटाफट अपने कपड़े ठीक करता है और किचन से बाहर आता है। ओहो, ताज आपकी ड्यूटी लग गई है क्या? काय को प्लान बनाकर बार बार कैंसिल करते हो भैया? ले तू है, जा जाकर बर्तन घस ले। और आज इतनी देरी क्यों कर दी? नाश्ते के बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं, पता है? चल अब जाकर जल्दी से बर्तन साफ कर दे और सभी के लिए शाम की चाय बना देना। मैडम बड़ी नाराज है, तेरे हाथ की चाय पिएगी तो जरा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और साथ में ना फ्रेंच फ्राइज भी बना लेना। आज का मेरा कोटा तो हो गया, अब अपनी रसोई अंजलि संभाले। मयूर आराम से कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद अंजलि मयूर के लिए तैयार करके फ्रेंच फ्राइज और गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। आज सोते रहना है क्या? 4:30 बज गए। जाओ, पापा मम्मी जी बाहर बैठे हुए हैं, तुम भी आ जाओ, सब साथ में बैठकर चाय पीते हैं। मौसम भी अच्छा है, लगता है बारिश होगी। सुबह से तुम देख रही हो ना कितने काम किए मैंने, और नाश्ते के बर्तन भी मैंने ही धोए। बहुत थक गया हूं मैं, अब मुझसे उठकर चाय भी नहीं पी जाएगी। आई एम टू टायर्ड जानो, तुम पी लो चाय और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। अंजलि कमरे की लाइट्स बंद करके दरवाजे को धीरे से सटाकर कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी चाय और फ्रेंच फ्राइज लेकर बाहर निकल ही रही होती है कि बिल्लो भाभी दरवाजे से अंदर आ जाती है। नमस्ते अंजलि भाभी। वो बाहर ना मुझे अंकल जी आंटी जी मिले थे, तो उन्होंने कहा अंदर चली जाओ, तो मैं आ गई। आओ ना। घर अभी एडजस्ट हो रहा है, उस पर भी मैडम इतने श्रृंगार करके घूम रही है। वाह जी वाह। सुबह आपको हथौड़ा दे दिया, दोपहर में खाना, अब क्या लेना है बताइए? बस अंदर तो आप आ चुकी है, पूछ क्यों रही है? अब बैठ भी जाइए। ओह आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू। वो क्या हुआ ना, हमें मैट्रेसेस की जरूरत है। गद्दे होंगे क्या आपके पास एक्स्ट्रा? जो वर्कर साथ में आए थे ना, सब शाम होते होते वापस जा रहे हैं, तो बेड तो फिट हुआ नहीं, और जमीन पर सोने से ना मम्मी की घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, और मुझे भी जमीन पर सोने की आदत नहीं है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 गद्दे भी हो तो हम मैनेज कर लेंगे। ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से अरेंज हो गए गद्दे? नहीं, वो मयूर जी कह रहे थे कि आपका एक एक्स्ट्रा कमरा हमेशा रेडी रहता है, तो उस रूम की बेड का गद्दा भी अगर। हमारे जो कमरे के गद्दे होते हैं ना, वो बिस्तर से सटे हुए होते हैं। अब बिस्तर से सटे हुए गद्दों को उखाड़ा तो नहीं जा सकता है ना, मतलब अगर गद्दों को हटाना है तो बिस्तर को तोड़ना पड़ेगा, वो तो हो नहीं पाएगा। आई एम सो सॉरी बिल्लो जी। ठीक है फिर। अंजलि बिल्लो को विदा करने की तैयारी में ही थी, तभी पीछे से अपने दोनों कंधों पर गद्दे उठाए मयूर किसी हीरो की तरह अपने कमरे से बाहर आता है। क्या अंजलि, तुम भी ना, गद्दे कैसे अलग नहीं होते, बिल्कुल अलग होते हैं। ये लो, अलग करके ले आया मैं। आप टेंशन मत लीजिए बिल्लो भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कहाँ लगवाना है बिस्तर बताइए, मैं लगवा देता हूँ। इस नई पड़ोसन के आने से अब अंजलि तो बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। चाय ठंडी हो रही है बेटा, और मेरा सर गर्म। देख नहीं रही आप, मम्मी जी पहले वृंदा के पीछे लग रहा था मयूर, अब बिल्लो भाभी जब से आई है बिल्लो भाभी की उसके आगे पीछे दौड़ रहा है। दिन भर दौड़ा भागी करेगा, फिर इसके पैरों में हो जाएगा दर्द, और फिर इसके पैर किसे दबाने पड़ेंगे? मुझे ना, तो घूम फिर कर काम तो मेरा बढ़ जाता है ना। इन मर्दों की जाति ऐसी होती है बेटा। अब सारे मर्दों को ऐसा गलत नहीं कह सकती, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी बगल वाले घर से सुषमा आवाज लगाती है। भाभी जी, यहाँ पानी की प्रॉब्लम रहती है क्या? नल में पानी नहीं आ रहा। ओह, अब भाभी है क्या? नहीं ना, तो शांत बैठिए ना। देख ले बहू, इस उम्र में बाप की ये हालत है तो बेटे को क्या ही समझाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में बिल्लू के परिवार वाले कभी कुछ मांग रहे थे, कभी कुछ, और इसी तरह परेशानी में आज का दिन बीत जाता है और अंजलि मयूर के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात के ठीक 1 बजे उसे ऐसा लगता है मानो आसपास से कुछ आवाजें आ रही है। हाँ मयूर,
ये तुम सीढ़ी लगाकर पंखे में क्या कर रहे हो? अरे वो बिल्लो भाभी के पापा को ना मच्छर काट रहे थे। अब उनके कमरे का पंखा खराब हो गया तो मैंने सोचा हमारे कमरे का पंखा उतार कर उन्हें दिया हूँ। हमारे पास तो एसी भी है ना। आग लग जाए ऐसे पड़ोसियों को। एक दिन हुआ नहीं इस बिल्लो भाभी को आए और मेरे पति को नौकर बना दिया। अगर ये बगल में ही बस गई तो पता नहीं क्या होगा हमारा। हे भगवान कुछ करो। अगली सुबह रोज ऑफिस टाइमिंग के आधा घंटे पहले उठने वाला मयूर आज 2 घंटे पहले उठकर ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ था। ये जो तुम कर रहे हो ना मयूर, भूलो मत, पढ़ाई हमने साथ में की है। तुम्हारे इन सारे ड्रामों को देख रही हूं मैं, और इस भूत को तुम्हारे सर से कैसे उतारना है ये मुझे अच्छे से आता है। अरे अंजलि डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गए। वो पता है क्या है, वो बिल्लो भाभी योगा में ट्रेंड है, तो मैंने सोचा उनसे थोड़ा योगा ही सीख लूं। तुम भी साथ चलो ना, ऐसा नहीं कि मैं अकेले जा रहा हूं। तभी भीगी आंखों से सर झुकाए मनो जाता है। क्या हुआ जी? वो सुषमा भाभी जा रही है, मतलब हमारे पड़ोसी वापस जा रहे हैं। तो लगता है बिल्लो भाभी को एडजस्ट करने आए होंगे उनके पेरेंट्स। बाबा अब कितने ही दिन साथ रहते हैं, है ना पापा? वैसे भी ये शायद बिल्लो भाभी का ससुराल होगा, मायका नहीं। ये घर ना उनका मायका है ना ससुराल। घर नंबर 9 है और वो 6 नंबर के घर में शिफ्ट हो गए। बगल वाले घर के 9 नंबर के प्लेट को घुमाकर 6 कर दिया था, इसलिए बेचारे यहाँ आ गए, अब वापस जा रहे हैं। नेहा की शादी बड़ी धूमधाम से रोहित के साथ हुई है। आज उसका ससुराल में गृह प्रवेश है। नेहा बेटा, अपने पैर से ये चावल का कलश गिराकर अपने घर में कदम रखो। जी मम्मी जी, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने मायके से दूर किसी नए घर में आई हूँ। मम्मी, अब तो मेरी चांदी ही चांदी है। भाभी आ गई है, अब तो मुझे अकेले मॉल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम दोनों मिलकर खूब शॉपिंग करेंगे। दीदी, आप अपनी शॉपिंग की फिक्र बाद में करना, भाभी पहले मेरी तरफ हो जाओ। इस घर में ये रोहित भैया और पूजा दीदी मिलकर मुझे बहुत सताते हैं। आप ही अब मेरी ढालो। अरे ओ ढाल के पीछे छुपने वाले, पहले भाभी को आराम तो करने दो। सुबह से बेचारी रस्मों से थकी हुई है। रोहित सही कह रहा है। गायत्री, बहू को पहले अंदर ले जाओ, उसे थोड़ा नॉर्मल होने दो। नेहा बेटा, इस घर में किसी भी चीज की झिझक मत रखना, जो चाहिए बेझिझक मांग लेना। जी पापा जी, आपकी बातें सुनकर मेरा डर बिल्कुल गायब हो गया है। इसके बाद नेहा और रोहित अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे घर में सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी अचानक घर के सामने एक बड़ा कमर्शियल लोडिंग ट्रक आकर रुकता है। मम्मी जी, जरा बाहर देखिए, इतना बड़ा ट्रक हमारे गेट के ठीक सामने आकर रुका है। हाँ बहू, वो हमारे घर का ही सामान लेकर आया है। अंकित, जाकर गेट खोलो और मजदूरों को अंदर बुलाओ। आ गया मम्मी। भैया, गाड़ी अंदर ही बैक कर लो, सामान उतारने में आसानी होगी। साहब, इस बार चावल के पूरे 20 कट्टे हैं। बासमती वाला नंबर 1 माल है। कहाँ पर उतरवाना है बता दीजिए। 20 कट्टे चावल के? भैया, हमारे घर में सिर्फ 6 लोग हैं, इतने चावल का क्या होगा? हाँ बहन जी, सिर्फ चावल नहीं है, पीछे देखिए, फॉर्च्यून तेल के पूरे 15 बड़े वाले टीन हैं और आटे की 20 बोरियां भी लाइन से लगी है, और 5 कट्टे दालें, 3 कट्टे चीनी भी हैं। मालिक, सब अंदर रसोई के पास वाले गोदाम में डाल दे क्या? हाँ भाई, वहीं रख दो। और सुनो, पानी पीकर जाना, गर्मी बहुत है। बहू, पानी की बोतलें फ्रिज में रखी है, जरा सी ठंडी पानी पिला दो इन्हें। हाँ भाई, आराम से उतारो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी सामान खराब नहीं होना चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? 20 कट्टे चावल, 15 टीन तेल, 20 बोरी आटा। ये घर है या कोई अनाज की दुकान? इतने राशन में तो पूरा मोहल्ला साल भर दावत उड़ा सकता है। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो। इतना सारा राशन, मतलब 20 कट्टे चावल, 20 बोरी आटा, 15 टीन तेल, क्या ये हर महीने आता है? हाँ बहू, लगभग आता ही रहता है। लगभग आता ही रहता है? क्यों, राशन देकर इतनी हैरान क्यों हो गई? हैरान नहीं होंगी तो क्या करूंगी? मेरे मायके में तो साल भर में इतना राशन नहीं आता होगा जितना यह एक दिन में आ गया। भाभी, अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। पूजा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इन्हें हंसी सूझ रही है, मुझे तो ये सब देखकर टेंशन हो रही है। नेहा अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी एक और छोटा ट्रक घर के सामने आकर रुक जाता है। अभी दूसरा ट्रक किस लिए आया? ओह, ये भी आ गया। पूजा मैडम का ऑर्डर है।
पूजा दीदी का? जी मैडम, 10 बड़े कार्टन हैं और 5 अलग पैकेट भी हैं। आ गया मेरा सामान। दीदी, आपने क्या मंगवाया है? कुछ सूट, कुछ साड़ियाँ और थोड़े बहुत कपड़े। ये थोड़े बहुत हैं। भाभी, दीदी के हिसाब से थोड़े ही हैं। अगर ज्यादा होते तो एक और ट्रक बुक करना पड़ता। सब हंसते हैं, लेकिन नेहा का चेहरा गंभीर हो जाता है। राशन अलग, कपड़े अलग, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? शाम को नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। उसके दिमाग में सुबह का सारा दृश्य घूम रहा होता है। अगर ऐसे ही खर्च होते रहे पैसे तो बचत कैसे होगी? तभी रोहित कमरे में आता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। बस आज जो राशन आया था वही सोच रही थी। अच्छा, आपको सच में नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा था? हर चीज का एक रीजन होता है नेहा। लेकिन मुझे तो कोई रीजन दिखाई नहीं दे रहा। अभी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। फिर वही रहस्यमयी बातें, कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देता? लगातार डोरबेल बज रही है। एक के बाद एक कुरियर वाले आ रहे हैं। पूजा जी का पार्सल है, इस पर कैश ऑन डिलीवरी है, पूरे 4,500 रुपए। पूजा खुश होकर कमरे से दौड़ते हुए आती है। हाँ हाँ, मेरी ही है भैया, ये लो पैसे। अंकित, जरा पकड़ना ये पैकेट्स। अंकित जी कौन है? मिंत्रा और अमेजोन से आपके 7 पैकेट आए हैं, इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, मेरी टी शर्ट्स और जूते आ गए, लाओ लाओ। रोहित जी के नाम के 5 पार्सल हैं। सर, बाहर गाड़ी खड़ी है, जरा कलेक्ट कर लीजिए। घर में एक के बाद एक पार्सल की लाइन लगी हुई थी। नेहा सोफे पर बैठी ये सब देख रही है। रुको रुको, तुम सब लोग 1 मिनट के लिए रुको। पूजा, अंकित, रोहित, ये क्या तमाशा है? रोज रोज इतने पैकेट्स, क्या तुम लोगों ने कोई दुकान खोलने का ठेका लिया है? अरे भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेती हैं। ये कुछ नए सूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे थे, बस पसंद आए तो मंगा लिए। और भाभी, मेरे पास सिर्फ 10 जोड़ी टी शर्ट्स थी। कॉलेज और दोस्तों के सामने रिपीट करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए 7 और मंगा ली। और रोहित, आपके भी 5 पैकेट हैं। आपको तो कपड़ों का कोई खास शौक भी नहीं था। नेहा, शांत हो जाओ, बस कुछ जरूरत की चीजें थी, आ गई, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये लोग कितना कमाते हैं और उड़ाते कितना है। रात में नेहा कमरे में अकेली है और अपनी माँ को फोन लगाकर रोने जैसी हो रही है। कैसी है मेरी बेटी? माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ आ गई हूँ। क्यों, सब ठीक तो है? लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर? लेकिन खर्चे, माँ, यहाँ खर्चे देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। ऐसा क्या खर्चा हो गया? कल 20 कट्टे चावल आए। क्या? 20 बोरी आटा? अरे बाप रे, 15 टीन तेल, इतना सब, और आज फिर कपड़ों के 10 कार्टन। बेटा, किसी नतीजे पर मत पहुंच जल्दी। माँ, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। फिर भी हर चीज वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखाई देती है। नहीं माँ, इस घर में फालतू खर्च बहुत होता है। सुशीला समझाकर फोन काट देती है, लेकिन नेहा को लगने लगता है कि उसके ससुराल वाले फालतू खर्च में सारी जमा पूंजी बर्बाद कर देंगे। अगले दिन नेहा रसोई में काम कर रही होती है, तभी एक और मिनी ट्रक बाहर आकर रुकता है। इसमें मिट्टी के मटके और बिजली के पंखे लदे हैं। मालिक, 20 मटके आए हैं, कहाँ उतरवाने हैं? और 25 सीलिंग फैन भी है, साथ में 3 बड़े वाटर डिस्पेंसर भी हैं। क्या, 20 मटके? जी बहन जी, और पंखे भी पूरे 25 हैं। हे भगवान, पापा जी जरा आप बाहर आइए। हाँ बहू, क्या हुआ? पापा जी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। हमारे घर में कितने लोग हैं? 6। और ये 20 मटके? हाँ। और 25 पंखे? हाँ। लेकिन क्यों? जरूरत है बेटा। किसे जरूरत है पापा जी? हमारे घर में तो पहले से पंखे लगे हुए हैं और मटके भी पड़े हैं। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? कभी भंडारे जितना राशन, कभी कपड़ों के कार्टन आए थे, और आज ये सब। भाभी रिलैक्स, इतना टेंशन मत लिया करो। तुम तो बिल्कुल मत बोलो, तुम्हारे ही सबसे ज्यादा पार्सल आते हैं। और मेरे भी। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। बहू, हर चीज का एक कारण होता है। मुझे तो अभी तक कोई कारण नहीं दिखा पापा जी। समय आने पर सब दिख जाएगा। बस यही एक जवाब है इस घर में, समय आने पर पता चल जाएगा। पता नहीं आखिर कौन सा समय आने वाला है। घर में लगातार हो रहे खर्चों को देखकर नेहा का मन बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अगर किसी ने समय पर रहते इस परिवार को नहीं समझाया तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी उलझन में वो अपनी सहेली राधा से मिलने कैफे पहुंचती है। और बता मैडम, शादी के बाद लाइफ कैसी चल रही है? ससुराल वाले परेशान तो नहीं करते? काश परेशानी की वजह वही होती। मतलब? यार, लोग बहुत अच्छे हैं, सास बहुत अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, रोहित अच्छा है, लेकिन उनकी आदतें समझ से बाहर हैं। कौन सी आदतें?
फिजूल खर्च करने की। अरे इतना भी क्या खर्च कर देते हैं। तुझे पता है पिछले हफ्ते घर में 20 कट्टे चावल आए थे। 20? उसके साथ 20 बोरी आटा और 15 टीन तेल भी। इतना? और सुन, 2 दिन बाद कपड़ों के इतने कार्टन आए कि मुझे लगा किसी दुकान का स्टॉक आ गया हो। फिर आज सुबह 20 मटके और 25 पंखे आ गए। 25 पंखे? हाँ, और घर में रहते हैं सिर्फ 6 लोग। कहीं कोई बिजनेस बिजनेस तो नहीं है? अगर होता तो कोई बताता भी। यहाँ तो हर सवाल का एक ही जवाब मिलता है, समय आने पर पता चल जाएगा। देख, हो सकता है कोई वजह हो। कौन सी वजह? एक घर में 25 पंखों की क्या वजह हो सकती है? यार तू नई नहीं है घर में ना, थोड़ा वक्त दे। मैं वक्त ही तो दे रही हूँ, लेकिन रोज नया सामान देखकर मेरा सिर घूम जाता है। कम से कम लोग तो अच्छे हैं ना। वो तो हैं, बस फिर आजकल अच्छे लोग मिलना ही बड़ी बात है। अच्छे हैं लेकिन पैसों के मामले में बिल्कुल लापरवाह हैं। तुझे तो लगता है शादी बहू बनकर नहीं, ऑडिटर बनकर हुई है। मजाक उड़ा ले तू भी मेरा। मजाक नहीं उड़ा रही, बस इतना कह रही हूँ कि हर चीज का नतीजा इतनी जल्दी मत निकाल। देख लेना, अगर किसी ने इन्हें नहीं रोका ना, तो एक दिन ये लोग खुद समझेंगे कि मैं गलत नहीं थी। राधा भी नेहा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। उसी रात के 11 बजे रोहित लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। नेहा कमरे में चक्कर काट रही है। रोहित, जरा ये लैपटॉप बंद कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको सच में नहीं पता क्या हुआ? ठीक है बताओ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ इस घर में हर चीज थोक में आती है, ट्रक में लदकर। आखिर ये सब क्या चल रहा है? नेहा, तुम बेवजह इतनी चिंता कर रही हो। बेवजह? आपको ये सब बेवजह लग रहा है? क्योंकि तुम पूरी बात नहीं जानती। फिर वही बात। कौन सी? तुम पूरी बात नहीं जानती, समय आने पर पता चल जाएगा, बाद में समझ जाओगी। आखिर कोई मुझे अभी क्यों नहीं बताता? क्योंकि हर बात का एक सही समय होता है। और तब तक मैं आंखें बंद करके सब देखती रहूं? तुम गलत दिशा में सोच रही हो। गलत दिशा में? घर में 6 लोग हैं और सामान ऐसे आता है जैसे 100 लोग रहते हो। तुम तो पूरा हिसाब रख रही हो। किसी को तो रखना पड़ेगा ना। नेहा, मेरी बात मानो, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखाई देती है। मतलब क्या है इसका? मतलब यही कि जो तुम देख रही हो कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। तो बाकी कहानी भी बता दीजिए ना। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगी। वाह, अब मैं इतनी भी समझदार नहीं रही। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर बात घुमा क्यों रहे हो? बस थोड़ा सब्र रखो। मुझे तो लगता है इस घर में सब लोगों ने एक ही डायलॉग याद कर रखा है, समय आने पर सब समझ जाओगी। क्योंकि सच में समझ जाओगी। मुझे तो अभी से सब समझ आ रहा है। अच्छा? हाँ, इस घर में पैसे बचाने की जिम्मेदारी शायद मुझे ही उठानी पड़ेगी। ठीक है मैडम, लेकिन अभी के लिए सो जाइए। देख लेना, एक दिन मेरी बात सही निकलेगी। रोहित ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन नेहा के मन का शक अब और बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि उसका पूरा परिवार उससे कोई बड़ी बात छिपा रहा है। दूसरी तरफ परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नेहा की यही गलतफहमी बहुत जल्द एक बड़े हंगामे का रूप लेने वाली है। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन घर में सामान आने का सिलसिला अभी भी जारी था। आज फिर अंकित और पूजा बड़े बड़े पैकेट्स लेकर घर के अंदर आ रहे थे, तभी सामने से नेहा आ जाती है। फिर सामान? भाभी, वो बस कुछ पैकेट और थे। कुछ पैकेट? हाँ भाभी। तुम लोगों के कुछ का मतलब पूरे घर को पता चल चुका है। इस बार आखिरी में, सच में। वाह, ये डायलॉग भी मैं कई बार सुन चुकी हूँ। भाभी, हर बार आप इतना नाराज क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इतना सामान जा कहाँ रहा है। आप ज्यादा मत सोचो। और क्या करूं, घर में हर दूसरे दिन डिलीवरी आ जाती है। भाभी, हर चीज में सिर्फ खर्चा मत देखा कीजिए। तो और क्या देखूं? कभी भरोसा भी कर लिया कीजिए। भरोसा करने के लिए वजह भी तो होनी चाहिए। एक दिन मिल जाएगी। फिर वही एक दिन। नेहा नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब ये बात और गहराई से बैठ चुकी थी कि घर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है। अगली सुबह गायत्री रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी वहां नेहा आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। क्या बात है बहू, आज फिर परेशान लग रही हो? मम्मी जी, मैं एक बात समझना चाहती हूँ। पूछो बेटा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि घर में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं रोज देख रही हूँ। बहू, हर चीज का एक कारण होता है। तो मुझे कोई कारण क्यों नहीं बताता? क्योंकि कुछ बातें समय आने पर ही समझ आती है। मम्मी जी, मैं कोई पराई नहीं हूँ। ये बात हमें भी पता है। मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ। और हम भी। तो फिर इतना राशन, इतने कपड़े, इतने पंखे। बस थोड़ा सा भरोसा रखो। सास की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है, लेकिन नेहा को अब भरोसे से ज्यादा जवाब चाहिए थे। और अगले दिन जो हुआ, उसने नेहा का बचा कुचा धैर्य भी खत्म कर दिया था। घर के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आकर रुका। ट्रक राशन, कपड़ों, कंबलों, पंखों, मटकों और दवाइयों से भरा हुआ था। हे भगवान, फिर से? भाई धीरे लगाना, सामान ज्यादा है। बस अब बहुत हो गया, कोई मुझे बताएगा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है? नेहा की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकलने लगे। क्या हुआ बहू? आप लोग खुद देख लीजिए। अरे इतना सामान? अरे यहाँ हर हफ्ते यही होता है। लेकिन क्यों? अगर मुझे पता होता तो मैं चिल्ला क्यों रही होती? सच में बहुत सामान है। यही तो मैं कह रही हूँ, किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। शोर सुनकर शंकर लाल भी बाहर आते हैं। बहू? जी पापा जी। क्या बात है? आज मुझे जवाब चाहिए। मिल जाएगा। तो बताइए।
गाड़ी निकालो। क्या? चलो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये सामान कहाँ जाता है। चलो नेहा। अभी? हाँ अभी। शंकरलाल पूरे परिवार और नेहा को लेकर घर से निकलते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी एक वृद्धाश्रम के सामने रुकती है। हम यहाँ क्यों आए हैं? उतरो। अरे शंकरलाल जी आ गए। बेटा आ गया, भगवान खुश रखे तुम्हें। उधर सारे के सारे ट्रक और सामान भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं और मजदूर ट्रक से मटके, पंखे और डिस्पेंसर उतारने लगते हैं।